अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। आज का किस्सा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का है। कुरान पाक में इरशाद होता है, किताब में मरियम को याद करो जब अपने घर वालों से मशरिक की तरफ अलग हुई तो उनसे एक पर्दा कर लिया, तो उसकी तरफ हमने अपना रूहुल अमीन भेजा। वो इसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर हुआ। बोली, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तुझे खुदा का डर है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, मुझे तो ना किसी आदमी ने हाथ लगाया, ना मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे रब ने फरमाया है कि ये मुझे आसान है, इसलिए कि मैं उससे लोगों के वास्ते निशानी करूँ अपनी तरफ से एक रहमत की। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया और उनकी परेशानी जाती रही, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दम किया और वो बकुदरत इलाही हामिला हो गई। उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 12 या 13 साल थी। वहाब का कौल है कि सबसे पहले जिस शख्स को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल का इल्म हुआ, वो उनके चाचाजाद भाई यूसुफ नजार थे, जो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस का खादिम था और बहुत बड़ा आबिद शख्स था। इसको जब मालूम हुआ कि हज़रत मरियम हामिला है तो निहायत हैरत हुई। जब चाहता था कि इन पर तोहमत लगाए तो उनकी इबादत, तकवा और हर वक्त का हाजिर रहना, किसी वक्त गायब न होना याद करके खामोश हो जाता था, और जब हमल का ख्याल करता था तो उनको बुरी समझना मुश्किल हो जाता था। बिलाखिर उसने हज़रत मरियम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, हर चंद चाहता हूँ कि ज़बान पर ना लाऊं, मगर अब सब्र नहीं होता। आप इजाज़त दीजिए कि मैं कह गुजरूं ताकि मेरे दिल की परेशानी दूर हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छी बात कहो। तो उसने कहा, ए मरियम, मुझे बताओ कि क्या खेती बगैर तुखम और दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के हो सकता है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की थी वो बगैर तुखम के ही पैदा की थी, और दरख्त अपनी कुदरत से बगैर बारिश के उगाए। क्या तू ये कह सकता है कि अल्लाह ताला पानी की मदद के बगैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं? यूसुफ ने कहा, मैं ये तो नहीं कहता, बेशक मैं इसका कायल हूँ कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, जिसे कुन फरमाए वो हो जाती है। हज़रत मरियम ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और उनकी बीबी को बगैर माँ बाप के पैदा किया? हज़रत मरियम के इस कलाम से यूसुफ का शुबा रफ़ा हो गया और हज़रत मरियम हमल के सबब ज़ईफ़ हो गई, इसलिए वो खिदमत मस्जिद में उनकी निबात का इंजाम देने लगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को इल्हाम किया कि वह अपनी कौम से अलहदा हो जाए, इसलिए वह बैतुल हलम में चली गई। पैदाश के वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक वादी में गईं और एक खजूर की जड़ के पास आईं, जिसका दरख्त जंगल में खुश्क हो गया था। ये वक्त तेज सर्दी का था। आप इस दरख्त की जड़ में आई ताकि इससे टेक लगाएं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नशेब से फरमाया कि गम न खाएं, बेशक आपके रब ने नीचे एक नहर बहा दी है। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हज़रत ईसा ने या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो आब शीरी का एक चश्मा जारी हो गया और खजूर का दरख्त सरसब्ज हो गया। वो फल लाया और फल पुख्ता हो गया और पक कर तैयार हो गया। हज़रत मरियम से कहा गया, जो कि कुरान पाक में इरशाद होता है, और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी खजूरें गिरेंगी, तू खा और पी और आंखें ठंडी रख। फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह देना, मैंने आज रहमान का रोज़ा रखा है, तो आज हर किसी आदमी से बात न करूंगी। पहले ज़माने में बोलने और कलाम करने का भी रोज़ा होता था, जैसे कि हमारी शरीयत में खाने और पीने का रोज़ा होता है। हमारी शरीयत में चुप रहने का रोज़ा मनसूख हो गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सकूत की नज़र मानने का इसलिए हुक्म दिया गया ताकि कलाम हज़रत ईसा फरमाएं और हज़रत मरियम पर लगी तोहमत ज़ाइल हो जाए। हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिए अपनी कौम के पास आईं। कुरान में इरशाद होता है, और कौम के लोगों ने कहा, ए हारून की बहन, तेरा बाप ना बुरा आदमी था और ना तेरी माँ। इस पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि जो कुछ कहना है खुद इससे कहो। इस पर कौम के लोगों को गुस्सा आया और बोले, हम कैसे बात करें उससे जो पालने में बच्चा है। ये गुफ्तगू सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया
اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دانے دستے مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبر بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا بیٹا۔ اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، باقی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی اس سے فرما دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی بندگی کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت کا یقین ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔